हेलो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सिस मिड कैप फंड का डेटा एज ऑन 17 जुलाई 2020। तो फ्रेंड्स अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो करंट परफॉर्मेंस जानने के लिए दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उससे पहले योर सपोर्ट इज़ अमेजिंग। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हमारी यूट्यूब की फैमिली 8000 सब्सक्राइबर को पार कर चुकी है और उसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट गोल है टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, colleagues and relatives who are looking for financial or mutual fund investment related videos। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है कंटेंट्स आज के वीडियो के। सबसे पहले देखेंगे हम जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फंड, फिर रिटर्न्स इट हैज़ जनरेटेड, फिर एसआईपी कैलकुलेशन, देन रिस्क मेजर्स, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स और आखिर में देखेंगे वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड और नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्क मेजर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी फंड को चूज़ सेलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद देखेंगे इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और बाद में डिसाइड करेंगे वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड और नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हर स्लाइड के साथ डेट मेंशन कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ऑन द डेली बेसिस डेटा चेंज होता रहता है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो उस डेट के अकॉर्डिंग ही करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड ये बिलोंग करता है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस से। इसकी लॉन्च डेट है डायरेक्ट प्लान की 1 जनवरी 2013 और रेगुलर प्लान की है 18 फरवरी 2011। तो यहाँ पर 7 साल हो चुके हैं डायरेक्ट प्लान को और 9 साल हो चुके हैं रेगुलर प्लान को। रिटर्न सिंस लॉन्च डायरेक्ट के केस में है 16.02% एज ऑन 17 जुलाई 2020 और रेगुलर में है उससे कम 15.41% एज ऑन 17 जुलाई 2020। बेंचमार्क है S&P BSE मिड कैप TRI। NAV की बात करें तो डायरेक्ट के केस में है ₹42.23 एज ऑन 17 जुलाई 2020 और रेगुलर के केस में है 38.55 एज ऑन 17 जुलाई 2020। एसेट अंडर मैनेजमेंट वो है ₹5,511 करोड़ एज ऑन 30 जून 2020। मिनिमम SIP आप यहाँ पे ₹500 से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो जितना कम हो उतना बढ़िया। तो डायरेक्ट के केस में है यहाँ पे 0.55% और रेगुलर के केस में है 2.05%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पर डायरेक्ट प्लान को ही चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको कम मिलेगा और वही आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देगा। फाइनली बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की। तो एग्जिट लोड है यहाँ पे फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। तो फ्रेंड्स ये थी इस फंड की जनरल इन्फॉर्मेशंस। आगे बढ़ते हैं रिटर्न सेक्शन पे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रिटर्न्स लिए हैं पिछले 1 महीने से लेके पिछले 7 सालों तक का और कंपेयर किया है फंड एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट और रेगुलर विद द S&P BSE 150 मिड कैप TRI एंड द कैटेगरी। तो फ्रेंड्स पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट के केस में है 5.10% का रिटर्न, वहीं रेगुलर में है 4.98%। लेकिन यहाँ पे बेंचमार्क की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, लगभग क्लोज टू 6.98% और कैटेगरी का है 6.85। तो पिछले 1 महीने में तो इस फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। पिछले 3 महीने की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न निकला है डायरेक्ट का 10.52, वहीं रेगुलर प्लान का है 10.14। बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए 16.99% का रिटर्न निकला हुआ है और मिड कैप कैटेगरी का है 14.31। पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे सारे ही रिटर्न नेगेटिव हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन। तो एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान का है -5.12%, वहीं रेगुलर का है -5.77। बेंचमार्क काफ़ी नेगेटिव गया है यहाँ पे 11.41% और वहीं
कैटेगरी है -10.98। पिछले एक साल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है यहाँ पे 8.28% का। वहीं रेगुलर प्लान का है 6.82%। बेंचमार्क है नेगेटिव में 1.47% और कैटेगरी है यहाँ पे -2.70। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल है दोनों ही डायरेक्ट और रेगुलर प्लान ने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है इन 1 ईयर। पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लान का रिटर्न है 9.80%, वही रेगुलर प्लान का रिटर्न है 8.47% और कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे -1.42% है और यहाँ पे बेंचमार्क है -0.85। तो यहाँ पर भी इसने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो फिर सारा रिटर्न पॉजिटिव है और मिड कैप का डायरेक्ट का है 8.63%, वहीं रेगुलर प्लान का है 7.33, S&P BSE 150 बेंचमार्क का है 5.85 और कैटेगरी का है यहाँ पे 4.16। यहाँ पर भी रिटर्न अच्छे हैं। और पिछले 7 सालों की बात करें तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है यहाँ पे 19.28% का, वहीं रेगुलर प्लान का है 17.81, वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी कम ही है 14.79 और 15.74। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान का रिटर्न हमेशा ही अच्छा है रेगुलर प्लान से। और फ्रेंड्स 1 साल के बाद पॉजिटिव रिटर्न निकले हैं और दोनों ही प्लान डायरेक्ट और रेगुलर ने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है 1 साल के बाद। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो भी रिटर्न्स हैं ये सारे पास्ट परफॉर्मेंस के हैं। फ्यूचर में ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा दैट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट एंड द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स फंड मैनेजर टू मैनेज दीज फंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट और SIP कैलकुलेशंस के बारे में। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड लिया है सिंस 2 जनवरी 2013 टू 17 जुलाई 2020। 2 जनवरी 2013 इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे दोनों ही फंड को कंपेयर कर सकते हैं। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट फंड की लॉन्च डेट है 2 जनवरी 2013 और मंथली इन्वेस्टमेंट लिया है मैंने ₹10,000 का। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है ₹9,10,000 विच इज़ टर्न इनटू 15,81,094 रुपीज़ इन द केस ऑफ एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट फंड और वही रेगुलर फंड के केस में हो गया है 14,93,587 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल गेन है 6,71,094 रुपीज़ और रेगुलर प्लान में है 5,83,587 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1 लाख का डिफरेंस आया है यहाँ पे और ये बढ़ता चला जाएगा अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप जब भी किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें देन ऑलवेज गो फॉर द डायरेक्ट प्लान, तो क्योंकि वहाँ पर आपको हमेशा ही बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर प्लान। बात करें तो टोटल गेन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकला है। 9,10,000 के इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे मिला है 6,71,094 रुपीज़ इन द केस ऑफ डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में भी आपके 9,10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 5,83,587 रुपीज़ है पिछले 7 साल की ड्यूरेशन में। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी फंड को एडवर्टाइज या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है और अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या फिर अपनी पूरी मार्केट रिसर्च करने के बाद ही करें और अपने फ़ंड की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं रिस्क मेजर्स की। रिस्क मेजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी फंड के लिए और किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके रिस्क मेजर अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिस्क मेजर लिए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, सॉर्टिनो, बीटा और अल्फा और कंपेयर किया है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट रेगुलर प्लान को विद S&P BSE 150 मिड कैप TRI एंड द कैटेगरी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपका फंड कितना वॉलेटाइल है या फिर कितना रिस्की है। तो यहाँ पे वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फंड आपका वॉलेटाइल या फिर रिस्की होगा। तो एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट का है 18.94, वहीं रेगुलर की वैल्यू है यहाँ पे 18.93। तो ये दोनों ही बेंचमार्क और कैटेगरी से कम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस फंड इज़ लेस वॉलेटाइल और रिस्की एज कम्पेयर टू बेंचमार्क एंड द कैटेगरी। बात कर लेते हैं शार्प वैल्यू की। शार्प वैल्यू आपको रिस्क और रिटर्न का कोरिलेशनशिप बताती है और यहाँ पे वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके फंड के लिए। तो डायरेक्ट की है यहाँ पे 0.32 और रेगुलर की है 0.25 विच इज़ ग्रेटर देन बोथ S&P BSE 150 मिड कैप TRI एंड द कैटेगरी। तो यहाँ पे दोनों की ही वैल्यू बढ़िया है।
सॉर्टिनो रेशियो भी आपको रिस्क और रिटर्न का कोरिलेशनशिप बताती है, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव रिस्क या फिर बैड रिस्क को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 0.34 वैल्यू है डायरेक्ट प्लान की और 0.27 वैल्यू है रेगुलर प्लान की, जो कि ज़्यादा है दोनों ही S&P BSE 150 मिड कैप TRI बेंचमार्क और कैटेगरी से। सो दिस इज ऑल्सो गुड। बात कर लेते हैं बीटा वैल्यू की। बीटा वैल्यू सिंपली टेल्स यू द रिलेशनशिप ऑफ योर फंड विद द बेंचमार्क इंडेक्स, और यहाँ पे हम बेंचमार्क को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपके फंड की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका फंड बेंचमार्क की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा या फिर ज़्यादा घटेगा। और अगर बीटा की आपके फंड की बीटा की वैल्यू 1 से कम होगी तो आपका फंड बेंचमार्क की तुलना में कम घटेगा या फिर कम बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों ही डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की वैल्यू है 0.71। सो दिस इज एन ओके वैल्यू। फाइनली बात कर लेते हैं अल्फा वैल्यू की। सो अल्फा वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बढ़िया रहेगा आपके फंड के लिए। तो यहाँ पर है 8.09 डायरेक्ट के केस में और रेगुलर के केस में है 6.87। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट प्लान की यहाँ पे वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये थे इस फंड के रिस्क मेजर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज में है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर रिटर्न्स आर हायर दैन द बेंचमार्क एंड द कैटेगरी। तो यहाँ पे आपने जैसे पीछे देखा था, इसने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, बीट किया है कैटेगरी और बेंचमार्क को, दोनों को ही। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी 7 ईयर्स में हाई रिटर्न निकाल के दिए हैं। कॉन्स की बात करें तो इसका जो AUM साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ₹5,000 करोड़। सो समटाइम्स इट बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अ फंड मैनेजर टू मैनेज लार्ज AUM साइज म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड और नॉट। So on the basis of current market scenario and analysis, this fund is performing well. तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं देन प्लीज गो फॉर लॉन्ग टर्म एंड कीप चेकिंग द परफॉर्मेंस इन एवरी 6 मंथ एंड 1 ईयर एंड टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत मोटिवेशन मिलता है एक लाइक से और एक सब्सक्राइबर से, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। एंड इफ़ यू फील that this information is worth sharing, then please share this video to all your friends, colleagues and relatives who are looking for investment in a mid-cap fund, Axis Mid-Cap Fund. Thanks for watching.